पिंडी कब पहुंचना है, इमरान खान अहम तरीन ऐलान आज करेंगे। बड़े ऐलान से पहले लाहेमल भी बता दिया। कहा इलेक्शन का ऐलान होने के बाद भी हकीकी आज़ादी की तहरीक जारी रहेगी। जिसका जीना मरना पाकिस्तान में नहीं से मुल्क के फैसले करने का इख्तियार है। कप्तान ने सवाल उठा दिया। कहा क्या ऐसे शख्स को आर्मी चीफ तैनाती के फैसले का इख्तियार होना चाहिए। इमरान खान ने कहा नवाज शरीफ इलेक्शन का फैसला इसलिए नहीं कर रहा कि वो हार जाएगा। मुकम्मल इख्तियारात मिलेंगे तो वज़ीर आज़म बनूंगा, ये नहीं हो सकता इख्तियारात किसी के पास हों और जिम्मेदारी किसी और के पास। इमरान खान का दो टोक मौक़िफ़। सीनियर सहाफ़ी से गुफ्तगू में कहा किसी से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। हुकूमत आर्मी एक्ट में तरमीम अपने लिए कर रही है। अफवाज को पंजाब पुलिस के बराबर लाना चाहती है। एक्ट में मुजवज़ा तरमीम आला अदलिया में चैलेंज हो जाएगी। कप्तान की आर्मी चीफ से लाहौर में मुलाकात की तरदीद। मज़ीद बोले नैब को कुछ ताकतवर इदारे कंट्रोल कर रहे हैं। तो उन्होंने उसकी जिंदगी को खतरा अब हो गया। पहले उसको था अरशद शरीफ को, आज शुएब शेख का मुझे पैगाम आया, उसको धमकियां दे रहे हैं कि उसको मारेंगे। इस सिर्फ के बोल टीवी हमें उठा रहा है। मैं जो भी आज इख्तिदार में बैठे हुए हैं और जो हैंडलर्स हैं इनके, मैं आप सबको पैगाम देना चाहता हूं कि ये पाकिस्तानी कौम है, इंसान है, भेड़ बकरियां नहीं है कि हमें डरा धमका कि आप जिधर मर्जी चाहे मोड़ दें। शुएब शेख की जिंदगी को खतरा है, इनको धमकियां दी जा रही हैं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने कौम को बड़े खतरे से आगाह कर दिया। हकीकी आज़ादी मार्च के शुरा से वीडियो लिंक के जरिए खिताब में कहा हुकूमत शुएब शेख को सच बोलने से रोकने के लिए मनफी हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। शुएब शेख पर मुश्किल वक्त है, इंशाअल्लाह अच्छा आने वाला है। बोल न्यूज़ डटकर हुकूमती इंतकामी कार्रवाइयों का मुकाबला कर रहा है। हक और सच की जंग लड़ रहा है। बोल के खिलाफ हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रही है। शाह महमूद कुरैशी ने महंगाई को नून लीग और पीपल्स पार्टी का मुश्तरका तोहफा करार दे दिया। हकीकी आज़ादी मार्च से खिताब में कहा पीपल्स पार्टी और नून लीग माजी में बारियां लेती रही हैं, हमें इनसे 30 साल का हिसाब लेना है। असद उमर ने चकवाल में कहा एक भगोड़ा 2.5 साल से बाहर है, भाई की हुकूमत में कभी वापस नहीं आ रहा। इमरान खान जेल से नहीं डरता, इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवात से शुरू होगा। 8 दिन अहम हैं, जल्द फैसले हो जाएं तो अच्छी बात है। अगले जुमे से पहले इमरान खान पिंडी में होंगे, शेख रशीद ने बता दिया। लाल हवेली में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा दो टोक मौक़िफ़ है, इमरान खान के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। एहतजाज पुरअमन होगा, कानून से खेलेंगे, ना खेलने देंगे। कोशिश है मुज़ाकरात खुशाइंद हो जाएं। हकीकी आज़ादी मार्च को मामूली से रैली कहने वाली हुकूमत घुटनों पर आ गई। साख्तार मुमलिकत से सदर मुमलिकत से मिलने जा पहुंचे सदर आरिफ अलवी ने पीटीआई का मौक़िफ़ दोहरा दिया। कहा फौरी शफाफ इंतखाबात कराए जाएं। इसाकदार की आर्मी चीफ की तैनाती पर भी गुफ्तगू, वज़ीर आज़म को रिपोर्ट पेश कर दी। फवाद चौधरी कहते हैं सदर के फैसले को इमरान खान की मुकम्मल हिमायत हासिल है। आर्मी चीफ की तैनाती का अमल पीर से शुरू होगा। मंगल या बुध तक के नए आर्मी चीफ का नाम आ जाएगा। 29 नवंबर को तकरीब होगी। ख्वाजा आसिफ ने नए आर्मी चीफ की तकर्री की तफसीलात से आगाह कर दिया। कहा आर्मी चीफ के लिए जो भी नाम होगा वज़ीर आज़म वज़ारत दिफा की समरी पर तैनाती करेंगे। बोल ने हमेशा हक़ व सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। बड़ी मुश्किलात, बड़े चैलेंजेस, सिर्फ बोल खड़ा रहा, डटा रहा। सहाफ़त पर जब भी कड़ा वक्त आया बोल आवाज़ उठाता रहा। हकीकी सहाफ़त के लिए, इज़हार आज़ादी के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए। मिसाल अब मगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे। ऐसे भी हम है उसकी आदत डरा रहा है तो मेरी फितरत डरा नहीं होगी। जो डरा नहीं हूँ ना मैं, उसकी वजह यह है कि ताकतें किसी की भी हो, खुदा हमारा है और ये ईमान की ताकत की वजह से तो इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। हक बातिल पे गालिब आके रहेगा। अभी मैं और पावर के साथ आया हूँ। मैं अवाम को थैंक यू कहना चाहता हूँ, जैसे मेरे लिए सब खड़े हुए हैं।
मुझे पता चला कि कोई लोग मेरे लिए प्रोटेस्ट करने के लिए भी निकले, उनको भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि अभी सिर्फ मैं प्रोटेस्ट नहीं करूंगा, अभी कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। बोल न्यूज़ की आवाज़ उठाने पर शायान अली की वापसी। सोशल मीडिया कारकुन पहले से ज़्यादा पुरअज़म। ट्वीट में लिखा, वापस आ गया हूँ, नून लीग मिठाई वापस पैक कर दें। पीटीआई के मुताहरिक कारकुन ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, बदउनवानों के खिलाफ एहतजाज करता रहूंगा। उन्होंने मुस्लिम लीग नून के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का भी ऐलान किया। शायान अली का बोल से इजहार तशक्कुर। बोल न्यूज़ ने 12 नवंबर को शायान अली के गायब होने की खबर नशर की थी। अरशद शरीफ के कत्ल की मुकम्मल तहकीकात की जाए। शहीद सहाफ़ी की बेवा जवेरिया सिद्दीकी का सदर मुमलिकत को ख़त। कहा, हुकूमत मेरे शौहर पर मुकदमा दर्ज करके हरासा करती रही। दुबई ने वीज़ा तोसी नहीं की। अरशद शरीफ का कसूर सिर्फ ये था कि वो ताकतवर के खिलाफ बोलता था। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा की सरपरस्ती में मेरे शहीद शौहर की तहकीकात की जाए। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान पर हमले के खदशात हैं। रियासत की जिम्मेदारी है कि वो इस चीज़ को मद्देनजर रखे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक के पीटीआई के जलसे और धरने से मुतालिक दरखास्तों पर रिमार्क्स। कहा, एहतजाज करना सियासी और गैर सियासी जमातों का हक है। आम लोगों के हुकूक मुतासर नहीं होने चाहिए। तहरीक इंसाफ जलसे के लिए नई दरखास्तें। इमरान खान पर हमले के खदशे की रिपोर्ट अदालत में पेश। कराची हैदराबाद में 3 दिसंबर तक इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान किया जाए। इलेक्शन की तारीख 2 माह के अंदर होनी चाहिए। सिंध हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म। तहरीरी फैसले में कहा, इलेक्शन कमीशन 60 रोज में तमाम इक़दाम करे। सूबाई हुकूमत सिक्योरिटी समेत तमाम सहूलियात फराहम करने की पाबंद है। अदालत ने जमात इस्लामी और पीटीआई की दरखास्तें मंजूर कर ली। MQM का मौक़िफ़ मुस्तरद। मुफ्ती आज़म पाकिस्तान और सदर जामे दारुल उलूम कराची मौलाना मुफ्ती रफ़ी उस्मानी इंतकाल कर गए। मुफ्ती तकी उस्मानी के बड़े भाई थे। मरहूम वफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान के सरपरस्त थे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मौलाना मुफ्ती रफ़ी उस्मानी के इंतकाल पर इजहार अफसोस। उनकी दीनी खिदमात को खिराज तहसीन। मैं आज बोल्ड टीवी वाले शोएब शेख को, उन्होंने उसकी जिंदगी को खतरा अब हो गया। पहले उसको था अरशद शरीफ को, आज शोएब शेख का मुझे पैगाम आया, उसको धमकियां दे रहे हैं कि उसको मारेंगे। इस सिर्फ के बोल्ड टीवी हमें उठा रहा है। बोल्ड ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाल अब्र, मगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे। ऐसे भी हमने बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस, सिर्फ बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। बोल को है जरूरत अवाम के दुआओं की। इजहार आसाती के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।